कुछ पैसेंजर्स को नियमों का पता होता है और कुछ को नहीं। हेलो, कहाँ से आ रही हैं आप? डोमिनिका। खाने का कोई सामान है आपके पास? हाँ। नंबर 22 पर जाइए। तो गाइज 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, पूरे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है अगर आप इस नियम को उल्लंघन करते हो। एयरपोर्ट में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने बिल्कुल देखा, क्योंकि इस तरह का चीज़ बहुत कम लोगों को रूल के बारे में पता होता है। और जब हम अदर कंट्री से इंडिया में आते हैं और फिर हम छुट्टी काट के फिर वापस जाते हैं, जहाँ पे जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, आप ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या फिर यूरोप के किसी कंट्री में काम कर रहे हो, तो आप जाने के टाइम बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो लेकर जाना पसंद करते हो। तो आपको ये रूल समझना पड़ेगा। आपने अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये नियम बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। पहला जो अपडेट आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको दिखाया, और अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी फ्रेश, ऐसे नहीं, आप कोई भी फ्रेश वेजिटेबल लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। एयरपोर्ट की तरफ से क्लियरली ये अपडेट जारी करके बताया गया है कि आप कोई भी हरा सब्जी हो गया या फिर जो भी वेजिटेबल है, जो फ्रेश वेजिटेबल लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको एयरपोर्ट पर वो तो जब्त कर लिया जा सकता है या फिर आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है। लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको अगर पता करना है तो आप किसी भी कंट्री के लिए अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कोई भी फ्रेश वेजिटेबल लेकर आप ट्रैवल करो तो उस टाइम आपको मालूम चलेगा कि एयरपोर्ट पर क्या रूल है। दूसरा जो भी अपडेट आया है वो भी खाने पीने का सामान से रिलेटेड एक अपडेट आया है। और इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो आप अगर अदर कंट्री में जा रहे हो तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल होता है। अब दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो अलग रूल हो सकता है, यूएस के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो अलग रूल होता है। तो वहाँ पे खाने पीने का सामान लेकर किसी कंट्री में बैन है, किसी कंट्री में लेकर जा भी सकते हो। तो जिस भी कंट्री के लिए अगर ट्रैवल कर रहे हो और खाने पीने का सामान अगर आप लेकर जाते हो तो पहले उस कंट्री के रूल के बारे में समझ लेना, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, विदेश मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी किया और बताया है कि जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का रूल सिस्टम आप सोच ले, समझ ले, उसके बाद ही ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दिनों से आप लोग देखा होगा, लगभग 1 महीना पहले ऐसे बहुत सारे मुंबई एयरपोर्ट पर भी धमकी आया था, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी धमकी आएगा। इंडिया के लगभग सारे एयरपोर्ट पर इस तरह का धमकी आते रहते थे कि फ़्लाइट को बम से उड़ा देंगे, एयरपोर्ट को बम से उड़ा देंगे। इस तरह का घटना आते रहता था। लोग फेक वीडियो या फिर फेक वीडियो कॉल से या फिर टेलीफोन से, मतलब अपने लैंडलाइन पर फ़ोन आते रहता था एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। तो एक नया अपडेट आया है और एक गिरफ्तारी हुई है, और उस गिरफ्तारी के तहत आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि ये शख्स ने सुर्खियों में आने के लिए घटना को अंजाम दिया है। बताया गया जब इनकी गिरफ्तारी हुई कि आखिर तुमने ये ऐसा क्यों किया, तो ये बोला कि अभी इस तरह का घटना चल रहा था तो मैं सुर्खियों में आने के लिए, यानी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का चीज़ मैंने किया और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दिया था। बाद में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसी से रिलेटेड अपडेट आया है। और बेसिकली दूसरा, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, एक जो नेता है और ये बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि जो अगर इस तरह का चीज़ करता है, यानी ये एयरपोर्ट को धमकी देता है या फिर फ्लाइट को उड़ाने की धमकी देता है, तो उनको कम से कम उम्र कैद तक की सज़ा होनी चाहिए। तो आप क्या मानते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस तरह का जो धमकी देने वाले लोगों के साथ कितना बड़ा केस होना चाहिए, या क्या जो नेताजी बोल रहे हैं उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता का ये अपडेट है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।